नमस्कार। आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जो बहुत सारे लोगों को परेशान कर रही है। वो है लोअर बैक पेन, यानी कि पीठ के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होना। अब ये दर्द कभी कभी हल्का और कभी कभी बहुत ज़्यादा तीव्र होता है। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके कारण और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगी। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, लोअर बैक पेन में हमारे स्पाइन का लोअर पार्ट और उससे इन्वॉल्विंग मसल, नर्व और बोन्स अफेक्ट होती हैं। अब देखिए, हमारे स्पाइन का लंबर रीजन जो होता है वो काफ़ी हद तक हमारे बॉडी के वेट को बियर करता है और हमारी एंटायर बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसलिए इस रीजन की वर्टिब्री स्पाइन की अदर रीजन की वर्टिब्री की तुलना में काफ़ी स्ट्रॉन्ग और हैवियर होती हैं। और साथ ही लंबर रीजन हमारे डिस्कम्फर्ट और पेन के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉन होता है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा हैवी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं या एक ही पोजीशन में लंबे टाइम तक रहते हैं, वेट लिफ्टिंग की वजह से, ट्विस्टिंग की वजह से एक अनवांटेड पेन इस रीजन में होता है। ये आपके लंबर रीजन में लोकलाइज्ड हो सकता है या फिर ये आपके लंबर रीजन से लोअर लिम्ब की तरफ रेडिएटिंग भी हो सकता है। कुछ ऐसे और भी फैक्टर हैं जो लोअर बैक पेन कॉज करते हैं, जैसे कि एज एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे शरीर में वात दोष की वृद्धि होने लग जाती है और शरीर में काफ़ी डीजनरेटिव चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। और इसमें जो हड्डियाँ होती हैं शरीर की, उनमें दर्द बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। इसके अलावा शरीर में कफ और जॉइंट में फ्लूइड वाला पार्ट भी कम होने लग जाता है, तो जॉइंट में पेन, स्वेलिंग भी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है ओबेसिटी। तो देखिए, क्विकली वेट गेनिंग भी आपके बैक पर स्ट्रेस डाल सकता है और आपको लोअर बैक पेन की शिकायत देखने को मिल सकती है। इसके अलावा स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन ऐसी कंडीशंस हैं जो आपको लोअर बैक पेन कॉज कर सकती है। इसके अलावा लंबे टाइम से यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है, कोई ट्यूमर है, इन्फेक्शन है या यूटेराइन प्रोलैप्स की कंडीशन में भी लोअर बैक पेन देखने को मिल सकता है। अब यदि आयुर्वेदिक एस्पेक्ट की बात करें तो आयुर्वेद में लोअर बैक पेन को कटिशूल, कटिग्रह और गृध्रसी से कोरिलेट किया गया है। तो इसमें पहला हम बात करेंगे कटिशूल के बारे में। तो कटिशूल का मतलब है कमर में दर्द। तो देखिए, हमारे शरीर में वात दोष पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसी कारणवश यदि ये वात दोष हमारे शरीर में एग्रीवेट हो जाता है तो ये हमारे स्पाइन के किसी पर्टिकुलर एरिया में रिसाइड करके वहाँ पे पेन कॉज करता है। तो कटिशूल में वात दोष वृद्धि करके लंबोसैक्रल रीजन में रिसाइड करके वहाँ पे पेन कॉज करता है। दूसरा है कटिग्रह। तो देखिए, कटिग्रह में लोअर बैक पेन तो होता ही है, साथ में हमें स्टिफनेस भी देखने को मिलती है। अब ये स्टिफनेस वात दोष के साथ आर्म के इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमें देखने को मिलती है। तीसरी कंडीशन है गृध्रसी, जिसे हम आजकल की भाषा में सियाटिका बोलते हैं। इसमें जो पेन होता है वो आपके लोअर बैक से लोअर लिम्ब की तरफ, यानी कि थाइज, नीज और काफ मसल्स की तरफ रेडिएटिंग होता है। गृध्रसी में 4 मेन फीचर हमें देखने को मिलते हैं। पहला है रुख, यानी कि बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। दूसरा है तोद, जहाँ पे आपको पीड़ा होती है वहाँ पे स्वेलिंग भी देखने को मिलती है। तीसरा है स्तंभन, यानी कि जहाँ पीड़ा आपको होती है वहाँ पे स्टिफनेस यानी कि जकड़ाहट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। चौथा है स्पंदन, यानी कि फड़फड़ाहट वाला दर्द आपको महसूस होगा। लास्टली इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं तो देखिए, हमारे शरीर में वात दोष ही पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यदि हम इस वात दोष को कम कर देते हैं तो लोअर बैक पेन भी अपने आप ही कम हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, यदि वात दोष के साथ कफ और पित्त दोष का इन्वॉल्वमेंट है तो यहाँ पर सिर्फ वात दोष को कम नहीं करना है, बल्कि हमें कफ और पित्त दोष को भी साथ साथ ही कम करना है। लोअर बैक पेन में पहली चिकित्सा है स्नेहन। तो देखिए, तेल वात को कम करने के लिए बहुत ही अच्छी चिकित्सा है। आप इसे एक्सटर्नली मालिश भी कर सकते हैं या आप इसे इंटरनली भी ले सकते हैं। लेकिन इंटरनली लेते टाइम ध्यान रहे कि यदि आपको इंडाइजेशन की कंडीशन है या भोजन में अरुचि है, तंद्रा है, आलस्य है, वात के साथ कफ का इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको स्नेह को इंटरनली नहीं लेना है। अदरवाइज़ ये आपको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। इसके बजाय आप इस कंडीशन में लंघन पाचन करवा सकते हैं, यानी कि आपको लघु आहार लेना है, ऐसा आहार लेना है जो ईजिली पच जाए, या फिर
खाने को ईज़िली पचाने वाली ड्रग्स भी आप ले सकते हैं, जैसे शुंठी, पिसा हुआ जीरा या फिर धनिए के पानी के साथ सैंधव लेमन मिला के आप यहाँ पे ले सकते हैं। यदि आप तेल को एक्सटर्नली मालिश के फॉर्म में यूज़ करते हो तो ये आपके स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होके आपके इन्फ्लामेशन को कम करता है, माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस को इंक्रीज़ करता है, मसल्स को रिलैक्स करता है और मसल्स की टेंशन को कम करके न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। मालिश करने के लिए आप बलालाक्षादि तेल का प्रयोग कर सकते हो, सहचरादि तेल, प्रसारिणी तेल, पिंड तेल, महानारायण तेल, निर्गुंडी तेल, इन सभी तेलों का आप प्रयोग कर सकते हो। लोअर बैक पेन की तीसरी चिकित्सा है श्वेदन यानी कि स्वेटिंग, जिसको हम आम भाषा में सिकाई बोलते हैं। तो इसको आप अपने तरीके से घर भी कर सकते हो। तो आपको करना क्या है कि स्पाइन के जिस भी एरिया में आपको पेन है उस एरिया को हीट के कांटेक्ट में लेके आना है। इससे होता क्या है कि जो वात और आम की वजह से जो आपकी स्टिफनेस हुई है, आपकी जकड़ाहट हुई है, वो कम हो जाती है और ये आपके कमर के ईजी मूवमेंट को भी प्रमोट करता है और ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है। कटिवस्ती, तो देखिए हमने स्नेहन और श्वेदन को अलग अलग बताया था, लेकिन कटिवस्ती में स्नेहन और श्वेदन दोनों एक साथ करते हैं और ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है लोअर बैक पेन के लिए। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, तो इसके बारे में मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूँगी। इसके अलावा कुछ मेडिसिन की बात करें जो आपके इस लोअर बैक पेन को रिलीफ करने में काफ़ी मदद करेंगी, तो वो है महायोगराज गुगलू का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए ये आपके दर्द को कम करता है, साथ ही साथ इन्फ्लामेशन को भी कम करने में आपकी हेल्प करेगा। इसके अलावा बृहद चिंतामणि रस का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये वात डिसऑर्डर्स के लिए बहुत ही अच्छी औषध मानी जाती है। इसके अलावा अजमोदादी चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। शिलाजीत, अश्वगंधा चूर्ण, चोपचीनी चूर्ण का भी यहाँ आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ महिलाएं जिनका मेनोपॉज हो गया है उनके शरीर में ईस्ट्रोजन का लेवल काफ़ी कम हो जाता है, जिसके कारण उनके शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो वो महिलाएं शतावरी चूर्ण का डेली बेस पे प्रयोग करें, क्योंकि शतावरी चूर्ण में नेचुरल प्लांट बेस्ड ईस्ट्रोजन होता है जो शरीर में ईस्ट्रोजन की कमी को पूरा करता है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन आपको नहीं होती है। आप इस शतावरी चूर्ण को 3 ग्राम मात्रा में डेली दूध के साथ प्रयोग कर सकते हैं। इन सब के अलावा आपको आहार विहार का भी अच्छे से पालन करना है। तो आहार में आपको कटु, तिक्त, कषाय रसों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये फर्दर वात को बढ़ाते हैं और वात आपको पेन कॉज करता है। इसके अलावा ठंडे पानी का प्रयोग बिल्कुल ना करें, फास्ट फूड का प्रयोग ना करें, रात को बहुत देर तक ना जगें, नेचुरल अर्जेस का सप्रेशन ना करें, बहुत ज़्यादा हैवी वेट को ना उठाएं, लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन में खड़े ना रहें और जितना पॉसिबल हो सके अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखने की कोशिश करें। ओबेसिटी को डिक्रीज़ करें और ऊंचे नीचे गद्दे पे ना सोएं, क्योंकि ये भी आपको लोअर बैक पेन कॉज कर सकता है। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज हैं जो आप लोअर बैक पेन में कर सकते हो, तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और यदि आपके पास इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।